देखो, हमारा टॉपिक है सर्कल और टेंजेंट, वृत्त और स्पर्श रेखाएं। पहले अपन है ना छोटे छोटे पहले पढ़ लेते कहते किसी क्या है। ये मेरा सर्कल है, ठीक है। अब याद रखना ये सर्कल के अंदर ये जो ये होता है सेंटर, इसको कहते हैं केंद्र। क्या बोलते हैं? सेंटर, या हिंदी में अपन कहते हैं केंद्र। और इसको जनरली लिखेंगे और से, ठीक है। पहली बात याद रखना। दूसरी चीज़ वही, ये मेरा सर्कल है, ये मेरा सेंटर है। सेंटर से जो बाउंड्री को टच करती नहीं क्या कहते हैं बताओ? त्रिज्या, रेडियस, पता ही है? सही बोला मैंने। हाँ, याद रखना। क्या बोला मैंने? जो सेंटर से बाउंड्री को टच करती है वो क्या है? रेडियस। अगली चीज़, ये मेरा सर्कल है, ठीक है। यहाँ से अपना मेन क्वेश्चन चल रहा है कि टेंजेंट कैसे कहते हैं, कैसे हिंदी में बोलूँगा स्पर्श रेखा। क्या बोलते हैं? ये मेरा सर्कल है, ये मेरा बाहर का एक कोई पॉइंट है। अगर यहाँ से मैं ऐसे कोई लाइन खींचूँ ऐसे जो उसको छूती भी जाए, मैं एक सेकंड, ये मैंने लाइन खींची येलो, और चलो येलो आ गया, ये इसको छूती भी जा रही है। बताओ छूती भी जा रही है कि नहीं जा रही है? जा रही है। अब मान लो मैंने ऐसे कहा तुम्हें कि ये छू रही है, नहीं छू रही है, तो ये टेंजेंट नहीं है। अच्छा, क्या ये जा रही है छूती भी? ये भी नहीं है। अरे तो आर पार हो गई। अच्छा, जो छूती भी जाएगी वो? हाँ, उसे स्पर्श से क्या कहते हैं? वापस देख लो, ये मेरा सर्कल है, इसको टच करती भी जानी चाहिए, टच नहीं। इसको कहता है टेंजेंट, याद रखना है। क्या बोलते हैं? टेंजेंट। हिंदी में बोलूँगा स्पर्श रेखा। तो दोनों मीडियम वाले देख लेना कि बार बार तो ऐसे बोल नहीं पाऊँगा, ना लिख पाऊँगा, ठीक है। समझ में आ गया? टेंजेंट क्या होती है? जो छूती भी जाए। जैसे ये इस पॉइंट पर टच कर रही थी, इसका नाम जैसे मैंने कह दिया पी। ये इस पॉइंट पर टच कर रही थी, इसका नाम मैंने कह दिया क्यू। याद रखिएगा। तो अब अपनी क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि बताओ ये मेरा सर्कल है और ये मेरे बाहर से क्या मैंने करी, दो टेंजेंट खींची मैंने, एक तो ये और एक ये, तो ये स्पर्श रेखा है ना, स्पर्श रेखा। तो अपन को ये बताना है कि अगर यहाँ से लेकर अगर मैं यहाँ तक नाप लिखूँ, जैसे ए बी सी, ये मुझे बताना है कि ए से लेकर बी तक और ए से लेकर सी तक। अगर मान लो मैं अगर उसको नापूँ, अगर मान लो ये 5 सेंटीमीटर तो है, ये भी 5 सेंटीमीटर, तो ये भी 5 सेंटीमीटर है। यही हमें प्रूव करना, हमारी थ्योरम ही यही है। क्या? कि टेंजेंट आर इक्वल। क्या थ्योरम है? कि टेंजेंट हमेशा इक्वल होगी। मतलब मुझे ये लेकर आना है कि ए बी किसके इक्वल है? ए सी के। ये हमेशा लाना, पूरा चैप्टर इसी पे टिका हुआ है। पहले देखो वापस सुन लो, रेडियस किसे कहते हैं ये पता चलना चाहिए, टेंजेंट किसे कहते हैं ये पता चलना चाहिए, बाकी फिर सवाल कर लेंगे कोई। ठीक है। अब देखो, ये मेरा सर्कल है ना, और ये मैंने अभी बताई थी, ये मेरी क्या है? टेंजेंट। मुझे लेकर आना है कि ए बी सी, ये मेरा सेंटर है। मुझे लाना है कि ए बी किससे इक्वल है, ये लेकर आना है ए सी के। तो तुम्हें ना दो ट्रायंगल जो देते हैं ना, मान लो जैसे मैं जो भी कोई ट्रायंगल है, उनको सिपिसिटी प्रूव करना आना चाहिए। पता है सर्वांग करते थे ऐसे कॉन्ग्रेंस। हाँ। जिसको नहीं पता चल रहा है यहाँ से बता रहा हूँ, देखना। पहले इसको एक मिनट छोड़ो। मैं मान लो मेरे पास एक ट्रायंगल है, ये मैंने लिखा ए बी सी, एक को ट्रायंगल है पी क्यू आर, ठीक है। मैं कह रहा हूँ ये 5 सेंटीमीटर है, ये 5, ये एंगल 60 डिग्री है, इधर ये एंगल 60 डिग्री है, और मैं कहता हूँ कि ये ना, ये मेरी लाइन है 6 सेंटीमीटर और ये मेरी लाइन है, ठीक है। जिसको नहीं आई बोल देना मुझे। सबसे पहले लिखते हैं ट्रायंगल का नाम। क्या लिखना है? सबसे पहले जो त्रिभुज है इसका क्या लिखना है? नाम, हमेशा। फिर 3 बार ऐसे लगाएंगे, 1 2 3 बार बराबर का साइन। देखो सबसे पहले ट्रायंगल का नाम बता, ट्रायंगल कौन है ये? ए बी सी, ऐसे लिखना। एक बार हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख दूँ, एक बार तो इंग्लिश में लिख देता। इन ट्रायंगल पहले नाम लिखना ए बी सी, फिर यहाँ लिखना एंड, या हिंदी वाले लिखना और, हिंदी वाले क्या लिख देंगे? और। ट्रायंगल कौन सा? पी क्यू आर। पहले नाम। और जैसे अभी इंडिया और वो पता है किसका, न्यूजीलैंड का मैच चल रहा है ना, इधर लिखा था ना इंडिया टीम, फिर नीचे स्कोर कार्ड आता है, ऐसे आता है ना। फिर आता है क्या कि न्यूजीलैंड टीम, नीचे स्कोर कार्ड आता है।
तो पहले जो अपन ट्रायंगल ले रहे हैं उनका नाम तो लिखेंगे ना रे। पहले क्या लिखना है, हमेशा ट्रायंगल का नाम, फिर कितना लिखना है, 3 बार 3 बार। इक्वल का साइन लगा दोगे। फिर इस एंड को हटा देना है, एंड हटा के ये साइन बना देना, ऐसे कहते हैं सर्वांग कोण दे। क्या क्या ऐसे इक्वल लगाया और ऐसे उल्टा ऐसे बना देना, और वहाँ पे ट्रायंगल का नाम लिख देना कि ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR। ठीक है। अब मुझे ना बस ये सोच समझ के बता देना तुम। बता इस ट्रायंगल में दोनों में कौन सी 3 चीज़ें इक्वल है, और नियम सहित बताओ इसमें और इसमें। एक तो 60 एंगल, नियम सहित देखो। मैं बताऊं? बोल। आपने बताया था कौन A कौन B कर देंगे पहले तो। मैंने ऐसा कोई नहीं बताया था। पहले नहीं बताया। नहीं। बोलो और कोई बताए, मैं बताऊं? चलो पहले तो मैं बता देता हूँ। अरे इन दोनों में क्या क्या सेम है, देखो तुम बोलोगे सर ये 5 सेंटीमीटर है, तो इधर कौन है 5? अरे तुलना करते हैं ना, तुलना करना नहीं आता है। अब मान लो चलो मैं चल रहा है अपना जैसे अपना कोहली है ना, बताओ कोहली की तुलना पाकिस्तान वाले किससे करते हैं बताओ? अरे बाबर से, वो कहते हैं ना बाबर आजम, वो नहीं कहते हमारा बाबर है, इसको नहीं है इधर। कोहली के भी ज़्यादा स्कोर है, इसके भी कंपेयर नहीं करते हैं क्या? जैसे उनका जैसे अपना बुमराह है ना, अपना बॉलर कौन है बुमराह, तो ऑस्ट्रेलिया की किससे तुलना करूँगा? वो स्टार्क है, मिचेल स्टार्क है कि नहीं भाई, वो भी फास्ट बॉलर है। और अभी वो कौन नया बॉलर आया ना सर, अब ये मेरे को नहीं पता, मैं तो मिचेल स्टार्क अच्छा लगता है। अभी के मैच तो चल तो रहे बुमराह भी क्या करता है, यॉर्कर डालता है, विकेट ले लेता है स्टार्ट में, इसकी भी अच्छी स्पेस है। तो भाई इससे तुलना कर रहे हैं, ऐसे तो है ही नहीं कि बुमराह की तुलना इनके कोई बैट्समैन से करने लग जाओगे, बॉलर की बॉलर से कम, कैप्टन की कैप्टन से, कीपर की कीपर से, सेम टू सेम। तो बता इसका देखो 5 सेंटीमीटर, इसका कौन? QR। तो ऐसे लिखना कि इसका AB, इसका क्या, पल्ले पड़ी मेरी बात, इसकी AB 5, तो इसका कौन 5 QR। कारण क्या है? 5 सेंटीमीटर। समझ में आई मेरी बात? बोलो, नहीं है तो मना कर देना, नहीं है क्यों फिर मैं आगे बढ़ूँगा, दोबारा नहीं बताऊँगा। इसकी तुलना देखो, इसकी कौन सी साइड है ये 6, इधर कोई है क्या? ये भी। तो इसकी साइड का नाम बोलो, BC, इसकी साइड की। आज जैसे अपन नहीं था कि अभी अपने रतन टाटा थे, पता है रतन टाटा पैसा वाला है ना, अब मैं कहते रतन टाटा की अपने ये कोई गुप्ता चाय वाले से तुलना करोगे क्या? नहीं करोगे। तो टाटा की तुलना में उधर कोई रही हो, जैसे अपने में कहते अंबानी से कर लो एक थोड़ा, या बाहर से कोई, मतलब सेम से तुलना करेंगे कंपेयर। तो जैसे मान लो इसका 5 है तो इसके 6 से थोड़ी करने बैठोगे, वो कह रहा हूँ, बस यही तो सिंपलिसिटी है, बस 3 चीज़ें इक्वल लानी है नियम से। तो इसका अगर ये क्या है 5 AB, तो इसका कौन सा 5 है QR, इसका 6 कौन है BC, तो इसका कौन है PQ। और बोलो 60 एंगल। अब तुम ऐसे मत कहते ना इसका AC और इसका ये ना, क्योंकि यहाँ दे ही नहीं रखा है रीजन सही। तो देखो यहाँ पे तुम बोलोगे सर ये एंगल C है ना जो 60 डिग्री है, तो इधर कहाँ पे 60 है? P के बाद। P पे। पल्ले पड़ी थी मेरी बात, क्या बोला? इसका 60 डिग्री कौन C पे, तो इसके 60 पे कौन है? P P पे। बस हो गया आंसर, ये 60 डिग्री से, ये 6 सेंटीमीटर से, बस इसी 3 चीज़ें नीलानी है। तो इसका वाला अपन कह देंगे ये ट्रायंगल बिल्कुल एक दूसरे के क्या है सिमिलर है, बिल्कुल बराबर है। तो सिंपलिसिटी हो गया। हाँ ये सिंपलिसिटी प्रूव हो गया, इसे कहते हैं सिंपलिसिटी प्रूव करना। ध्यान रखना 5 चीज़ें आनी चाहिए। नंबर पहला नाम, दूसरा 3 चीज़ें 1 2 3, रीजन सही अंडरस्टैंड नहीं। फिर जब 3 चीज़ें इक्वल हो जाए तो एंड हटा देंगे और यहाँ पे क्या लगा देंगे ये। अच्छा फिर ऐसे नियम लिखेंगे, बता इससे ट्रायंगल की क्या कहते हैं, ये भुजा है, ये भी क्या है भुजा, और ये क्या है एंगल। भुजा को कहते हैं साइड साइड एंगल। तो जो 2 बार देखो 2 बार कौन नाम आ रहा है साइड, Side, तो ऐसे लिख देंगे साइड एंगल साइड। साइड जो नाम आया ना ऐसे नहीं लिखते जनरली, देखो ऐसे नहीं लिखते साइड एंगल। इसमें ये करते हैं जो नाम सिंगल आए उसको बीच में रख देते हैं, बाकी साइड में लिखते हैं। ये ऐसे बोलो है ना, रियल में ट्रायंगल ऐसे आएंगे जो ट्रायंगल आपस में चिपके होंगे ऐसे, ये और ये। अब देखो मैंने 9th क्लास एक्सरसाइज 7.1 अगर पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी तो कोई ना, इसका पहला क्वेश्चन ही ये था। इसमें ना बुक वाला ऐसे टिक कर देता था अब मैं बताती हूँ। और यूँ था, और उधर भी था। नहीं भाई इतना ही था।
इतना ही रहा। बता सबसे पहले बता, इसमें से मुझे CPCT लाना है। बता सबसे पहले कितनी चीज़ें करनी है? 3। पहले क्या बोला? पहले बोल रहे, बोल सबसे पहले क्या बोला? मैं बोल- पहले नाम, इसको नहीं आ रहा है। ट्रायंगल पहले त्रिभुज का नाम, CPCT से हटा। पहले मैंने क्या बोला? त्रिभुज का नाम लिखोगे, है ना? क्या लिखोगे? ट्रायंगल एक बार हिंदी वाले के भी लिख दो ना कि त्रिभुज, बोले ऊपर वाला ABC, त्रिभुज ABC और BCD। रुक तो जा, त्रिभुज BCD में पहले ऐसे लिखो, देखो ना ABCD में 3 चीज़ें इक्वल आनी है, तो 1 2 3, फिर और को हटा देना, और हटा के क्या लगा देना? सर्वांश। इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? कॉन्ग्रेंस। और ट्रायंगल क्या लिख देना? AB लिख दिया। अब 3 चीज़ें बोलनी नियम सहित। अब बता इन दोनों में क्या है? एक तो वर्टिकल अपोजिट है। हाँ होशियार गेले। वर्टिकल ऐसा होता है जब डमरू शेप बनता है, वो होता है वर्टिकल ही। नहीं तो डमरू तो बन रहा नहीं का डमरू, ये डमरू क्या? है। अरे देखो कोई ना, देखो। मैं बताऊँ या तुम बताओगे? कोई बोलो, कोई सर, सर बोल भाई। हैं? सर एक तो गिवन अरे है मैं तो AB बताऊँ। और अरे देखो इसमें बुक वाले ने टिक लगा रखा है, ये और ये। दोनों equal इसका मतलब वो कहना चाह रहा है कि दिस इक्वल दिस। ये इनके हमारी समान मार है। अभी मैंने लिखा वो 5 सेंटीमीटर 5, तो वो बुक वाला ऐसे नहीं कहेगा 5 वो सिंगल टिक लगा दिया। इसका मतलब ये इसका क्या, इसके बराबर लिख दो कि इसकी भुजा AB, तो इसकी कौन सी? BD। BD। कारण गिवन दिया है, ये लिखना है हमें। बुक वाला कह रहा है, हमें कोई लेना देना नहीं है, सिद्ध करना है ना? और एक angle। दूसरी चीज़, अच्छा एक ध्यान रखना हमेशा, अगर कोई भी ट्रायंगल चिपके हुए हों, चिपके मतलब अगर आपस में ये मिले वो, तो देखो इसमें जो ये बीच की लाइन आती है ना, ये कॉमन होती है। कॉमन जैसे मैं कहता हूँ तुम्हारे और तुम्हारे पड़ोसी के घर में ये बीच की दीवार कॉमन नहीं होती, BC और C होगी कि नहीं होगी? ध्यान रखना, अगर ट्रायंगल चिपके हुए हों और अपने कोर्स में चिपके वाले ही हैं कि 9 तो कर नहीं रहे अपन, 10 पढ़ते हैं, वो भी उसकी तो ध्यान रखना जब भी ट्रायंगल ऐसा हो तो क्या आएगी? कॉमन। तो देखो इसमें BC आई नहीं है, ये दोनों में, आई है। है ना? तो यहाँ लिखना BC कॉमन, BC कारण कॉमन, कॉमन को कहते हैं उभयनिष्ठ। और एक ये तो 3 चीज़ें लानी है। नंबर 1 BC कॉमन, नंबर 2 ये दे रखा हमें, और अगला देखो बुक वाले ने टिक कर रखा है ऐसा कि ये इतना सा हिस्सा किसके, इसके बराबर इसके इक्वल है। टिक लगाएगा बुक वाला, या तुम्हें ऐसे कह देगा वो कभी यूँ टिक कर देगा, तो समझ जाना वो कहना चाह रहा है कि ऐसे किसके इक्वल है? CD के। समझ में आई? या बुक वाला ऐसा कह देगा कि कभी यूँ कर देगा, यूँ करके इधर टिक कर देगा, इधर हटा रहा हूँ। हाँ, अब इसमें तो 1 2 का कॉमन आ ही सकता है ना। हाँ हो सकता बुक है। वाला कभी यूँ कर देगा, यूँ और इधर यूँ टिक लगा देगा। इसके अलावा बुक वाला कहना चाह रहा है ये जो एंगल है ना, मान लो 1 किसके इक्वल है? 2 के। ठीक है क्या? चलो मान लो ये ले लेते अपन, तो 1 और ये कौन सा? 2। तो खुद नंबर डाल देना और लिख देना कि एंगल 1 बराबर किसके? 2 के। कारण गिवन हो गया आंसर। एंगल 3 ही तो लाने हैं। तो बता इसको क्या कहते हैं? ट्रायंगल की ये साइड है। साइड। एंगल में तो ऐसा साइन मिलेगा। हाँ हाँ ये क्या है? एंगल ये क्या है? साइड। तो बस नियम लग जाएगा, साइड एंगल साइड हो गया। CPCT में तो फिर ये करना है कि बताओ कि ये किस AC और CD में क्या रिलेशन है, तो तुम लिख देना कि AC किसके इक्वल है? CD के बाई CPCT खत्म। चलो। देखो सबको दिख रहा होगा, दिख रहा है भाई इधर देखो क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो हिंदी वाले देखो कि सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से वृत्त पे खींची गई स्पर्शरेखाएं, क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से वृत्त पे खींची गई स्पर्शरेखा की लंबाई आपस में क्या होती है? बराबर। ये क्वेश्चन इंग्लिश में लिखा हुआ है प्रूव दैट द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट, है ना, टू ए सर्कल आर इक्वल। ठीक है, ये की लाइन है, इससे कैसे आएगी? कितने नंबर का? 21वां क्वेश्चन था, देख लेना, 3 मार्क्स की थ्योरम थी। ठीक, तो देखो सबसे पहले अपन को लिखना दिया है या गिवन, हिंदी में दोनों में लिख देना। क्या लिखोगे तुम सबसे पहले? गिवन। फिर लिखना टू प्रूव, ये लाइनें लिखनी ज़रूरी होती है, मतलब हमें सिद्ध करना है। हिंदी में क्या लिखोगे? ये सब कुछ लिखना, क्वेश्चन इतना आते ही। एक रचना, उत्पत्ति, कंस्ट्रक्शन, रचना, पहले तो इतना लिखते हैं। पहले तो क्या करोगे? पहले खुद ही सर्कल बनाओ, मतलब मैंने एक सर्कल बना दिया। अब बाहर से क्या कर दो तुम? एक टेंजेंट खींच दो, नाम दे दो कुछ भी, A B C, इसको नाम दे देना, दे दोगे?
सबसे पहले हमें क्या प्रूव करके दिखाना है कि ए बी किसके इक्वल है, ए सी के। ये लेकर आना है मुझे, ए बी किसके इक्वल है, AC के ये तो मुझे लाना है। रचना कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे, इस ओ को बी से मिला दूंगा, इस ओ को ए से मिला दूंगा, इस ओ को किससे मिला दूंगा, सी से। क्या लिखना, ये जॉइन है ना, पॉइंट O2, मतलब ओ को हमने किससे मिला दिया, बी कोमा ए कोम या एंड सी। हिंदी वाले लिख देना, क्या हिंदी में ऐसे लिख देना, केंद्र ओ को किससे, बिंदु बी कोमा ए और किससे, सी से मिलाया, मिलाया कर दोगे। अब मुझे ना तुम बताओ इस त्रिभुज में कैसे सिम्प्लिसिटी लाएंगे, बस ये बताना। पहले तो नाम लिखेंगे। सर बी बनाए एक तो वापस बना दूँ यहाँ पर नाम, ये मेरा सर्कल, बताओ इनमें ना क्या कैसे लाऊं, बताओ। ये हालांकि अंदर चले गए, अंदर में दिमाग लगाना है ना, अंदर नहीं। नाम लिखना ए, नाम लिखना बी, ये सी, और मैंने कहा ये ओ था तो मैंने इसको इससे और इससे मिला दिया, ये था ना। ये थोड़ी बाहर है, भी ध्यान रखना ना, ये थोड़ी बाहर है, इसको हटा दो। अब बताओ क्या कैसे कैसे लाऊं। AOC पहले तो क्या बताया था, नाम लिखना है। ये क्या नाम है रे इसका, ये बोल क्या लिखूं, इसको तो वो है, पहले ट्रायंगल का नाम लिखें, लिखना क्या, इन ट्रायंगल है हाँ इन ट्रायंगल या जो भी है त्रिभुज, ए ओ बी और BOC ट्रायंगल AOC ए ओ सी, ये सी है भाई, ये सी है। रुद्र प्रताप बताना क्या इक्वल होगा, ये सी है ना, सी में 3 चीज़ें लानी है, 1 2 3। अच्छा फिर तुम्हें ना पहले ऐसे कर दो, कौन सा साइन बना दो, वापस नाम लिख दो ट्रायंगल का AOC, और वापस नाम लिख दो क्या, AOB। वो जो पहले लाना है ना, वो जो सिद्ध करना है पहले लिख लो, AB किसके इक्वल है, AC रे, कारण पहले लिख देना सिम्प्लिसिटी कि ये तो लेकर आना है, नहीं तो तुम AB AC यहाँ पहले बीच में लिख दोगे। बताओ इन दोनों ट्रायंगल में क्या इक्वल है, बताओ। AOC हैं? OA और फिर B OA, हाँ फिर कौन बन रहे हैं ना, नहीं A होएगा फिर B, AB इक्वल AC। मैंने उससे अपना हाथ से ही सही है, वो तो गलत कैसे बना, बीच में लाइन लेके जा रही है, ये AB, ये मेरा O, ये मेरा C। बताओ एक तो मैंने क्या कहा, 2 ट्रायंगल में जो चिपका हो, कौन है चिपका, AOC अरे कारे AOC, OA ये मान लीजिए मेरा ट्रायंगल है, ये में चिपकी भी लाइन कौन सी है, वो यही तो है। ये तो सही है। तो एक तो OA OA कॉमन हो गया, ठीक है, कॉमन वो बेनिश। और बताओ देखें, AB और AC की बन AB और AC, महाराज ये तो लाना है, लिख मत देना, यही बच्चा पहले लिखेगा, ये तो लाना है रे, ध्यान रखना, ये लिख मत देना, AB इक्वल AC तो लिख करना है मुझे। अब तुम क्या तुम बोलोगे सर और क्या है, मैं बताता हूँ, देखो मैंने तुम बताया नहीं, थोड़ा सा इसके लिए हल्का सा अपने ऊपर जाए, थोड़ा 1-2 नियम देख लेना। नियम ये है, ये सर्कल है, अभी मैंने क्या बताया, देखो सर्कल ये सेंटर है, क्या सारी रेडियस आपस में इक्वल होगी कि नहीं होगी, होगी। तो मेरे बताओ, जो मेरे ये जो क्वेश्चन था इसमें तो B और OC क्या इसमें OB, क्या OB OC इक्वल नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों सर्कल की क्या रेडियस, एक तो ये लिख देना क्या कि OB किसके इक्वल है, कारण रेडियस ऑफ सेम सर्कल, हिंदी में भी लिख दूंगा, एक ही वृत्त की त्रिज्या। और दूसरी चीज़ एक और, मैं अभी नीचे एक बार है ना साफ साफ कर दूंगा, पहले कैसे समझें। दूसरा नियम एक और है कि ये देखो ध्यान रखना, ये वृत्त है सर्कल, ये क्या है रेडियस,
बस एक लास्ट नियम और है। तुम बोलो सर कितने नियम बताते हो एक एक करते करते। ये है रेडियस, ये क्या है वो टेंजेंट टेंजेंट स्पर्शक का। ध्यान रखना रेडियस टेंजेंट के साथ 90 बनाती है, ये नियम है। बस ये याद रखना। क्या व्रत है ये, मान लो मैं स्पर्शक ऐसे की थी और ये रेडियस है, यहाँ कितने बनाएगी 90 डिग्री। तो ये जो एंगल है ना और ये जो एंगल है वो 90 डिग्री होगा। अगर मैं इसको नंबर दे दूँ, ऐसे नंबर दे देना सही रहेगा। यहाँ पर दे देना 1 और यहाँ क्या दे देना 2। तो एंगल 1 किसके इक्वल है, कारण 90 डिग्री। बस हो गया ना आंसर। ओ बी इक्वल ओ सी, रेडियस ऑफ सेम सर्कल 90 90, ओ ए कॉमन, नियम लग जाएगा। अच्छा 90 डिग्री आता तो RHS भी लिखता है कई जन, कोई ना। बाकी क्या हो जाएगा साइड एंगल, साइड ये 90 डिग्री आता है तो RHS भी लिखते हैं, जो तुम लिखना चाहो। मेरा ये आंसर है। तो मैं इसको है ना देखो यहाँ पे मैंने साफ साफ लिख देता हूँ। हालांकि ये साफ साफ ही था लेकिन क्या है कि समझाना था इसलिए हो गया। ये देखो अब देख लो फटाफट। पहले क्या बना दिया, ये सर्कल, फिर लाइन खींच देना, ये खींचिए। मैं अब काम कर रहा हूँ, चेंज कर रहा हूँ नाम, ताकि तुम्हें अच्छा हमारे को बनाना पड़ेगा डायग्राम। सब कुछ है, वो लाइनें लिखी हुई आएगी। ये मेरा केंद्र है, मैंने इसको ज्वाइन कर दिया, इससे ज्वाइन कर दिया इसको। ये मेरा ओ है और मैंने एंड टू एंड रचना भी कर दी। बोलो किसको संदेह नहीं है ना भाई, तेरे को नियम मना कर देना कि नहीं है सर। यहाँ नंबर इंटू डाल देना, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2। बताओ सबसे पहले त्रिभुज का नाम। एक तो त्रिभुज कौन सा, POQ, देखो ना POQ, एक POR, ओ लिख देना या जो भी लिखने चाहो, POR। अब पहले कितनी बार लिखना, 1 2 3, फिर सर्वांग सम का साइन लगा वापस POR और POQ। अच्छा जो लाना पहले लिख देना, वरना ये बच्चा पहले लिख के बैठेगा। ये जो लाना ना इसको पहले लिख देना यहाँ पे। PQ किसके इक्वल, PR वो पहले लिख दो CP/CT। मतलब इतना रेडी आना चाहिए कि पहले अपन उल्टा आंसर निकाल दें। अब बता इसमें, हाँ रुद्र बोल, जल्दी बोल बता। पहले तो ये QR तो लाइन ही नहीं है रे मेरे भाई। क्या बोल रहा है पता, हाँ सही बोल। हाँ तू बोल रहा। OP सही कह रहा। OP कॉमन बोलो बीच में, होगी कि नहीं होगी। OP क्या होगी कॉमन। दूसरा बोलो OR रेडियस है। OQ इक्वल OR, सेम सर्कल की रेडियस। अच्छा कहीं पर भी लिख सकते हो, ये रट्टा नहीं मानना, पर मैं तो हमेशा पहले ये लिखता हूँ। ऐसा नहीं कि सीरीज में नीचे लिखना, तुम्हारे इच्छा से लिख दो। OQ इक्वल OR। दूसरा एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 2 का। ये कारण होगी रेडियस और ये रेडियस ऑफ सेम सर्कल। हो गया मेरा आंसर। और नियम लग जाएगा साइड एंगल साइड या RHS, जो लिखना चाहो लिख देना, है ना, जो भी लिखना चाहो। इससे कहते हैं CP/CT करना। पल्ले पड़ गई मेरी बात भाई, इतनी सी चीज़ है, कर लोगे ये, है ना। लिखा हुआ तो यही आएगा कि ये देखो, सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्शरेखा के बराबर होती है। प्रूव दैट द लेंथ ऑफ टेंजेंट एक्सटीरियर पॉइंट आर। अब एक बार बोर्ड वाले ने क्या करा, देखो इसको थोड़ा चेंज कर दिया, इसको दिमाग लगाना तुम। ये देखो ये रहा, ये दोनों हिंदी इंग्लिश दोनों में दे दिया मैंने। ये रहा भानु प्रताप, यहाँ देखना है। ये देखो हिंदी इंग्लिश में दोनों दे दिया मैंने। बोर्ड वाला क्या थोड़ा सा ना तुम्हारे साथ खेल खेलता है। अरे तुम्हारे साथ खेल खेलता है। ये आएगा आपकी बार बोर्ड के अंदर। अरे समझती नहीं है। मैंने बोला लाइन आएगी, अब लाइन नहीं आएगी। उसने क्या कहा, पहले यहाँ देख लो, पढ़ो पहले, इंग्लिश वाला पढ़ लो। ये फिगर बना हुआ था ऑलरेडी। क्या कह रहा, पढ़ो। ये कह रहा 2 टेंजेंट है KR और KS। देखो है ही सही, ये KR है ना, और ये क्या है KS। ये कह रहा प्रूव दैट KR इक्वल KS। इसने क्या बोला, बता दो कि KR किसके इक्वल है, सॉरी ये KR किसके इक्वल है, KS। ये लेकर आओ। ये क्या कर रहा है, सिद्ध करो कि KR किसके इक्वल है, KS के। तो देखा जाए तो ये थ्योरम भी तो है रे, ये तुम्हारे दिमाग में आने चाहिए। पल्ले पड़ रही मेरी बात। तो बताओ कैसे करेंगे इसको सिद्ध। नाम लिख दें, बहुत बढ़िया बात बोली। हाँ बोलो तो रुक जाना। रुद्र पहले कंस्ट्रक्शन रुक तो जा रहे, रुद्र बोल। और फिर नीचे वो हो गया, चल। हाँ उत्पत्ति की नेक्स्ट लाइन बोल, मेन प्रूफ की लाइन बता। पहले ट्रायंगल का नाम लिखता है ना, तेरा नाम बोल। दक्ष बता ना, कौन सा ट्रायंगल है। ये
एस आर देख कितना होशियार है। ट्रायंगल दिख रहा है इसमें कहीं? अरे इसमें क्वेश्चन में से कहाँ है ट्रायंगल बताओ, तू बता। कंस्ट्रक्शन होगा सर। मार से तो पूछो। क्या लाइक तो बता। ये क्या कहते हैं ना, ये का हाँ उत्पत्ति के पद बता। केयर अरे Yes. गेली तू बता रहे थे। हाँ पानी। कंस्ट्रक्शन होगा सर। अरे गेलो इसको मिलाओ तो सही रे। वो तो तू वो टीचर थोड़ी आएगा मिलाने के लिए, लानी खींचूं मैं। ट्रायंगल तो तू भी बनाना पड़ेगा ना। अब तुम बोलोगे ऐसे, हाँ ध्यान तो रखना पड़ेगा। बिगर ट्रायंगल बनने का कैसे रे? अरे जैसे मान ले तेरी मम्मी ने ना, तेरी मम्मी के बाजार जा रही है और भगोने में आटा पड़ा है और तेरी मम्मी कहे कि रोटी बना लेना। बनन तो मत कर। अरे तो पहले तुम आटा लगाएगी तो सही, उसको उसनेगी तो सही, कैसे बन जाएगा? तो मैं कह रहा हूँ ट्रायंगल बनाओ, तो ट्रायंगल की लाइन तो खींचो रे, तो शकल देख रहा हो। भूल गए थे। कोई ना, चल अब बताओ 2 ट्रायंगल बन गए, बताओ अब क्या करोगे? मैं कौन कौन सी चीज इक्वल होगी बताओ? एक पहले अब इन पहले तो वो ट्रायंगल बना लिखेंगे। दो। वो कि वही, चलो त्रिभुज का नाम आ गया, मैं कहती 1 और 2 हाँ। ये लिख दिया, शॉर्ट में लिख दिया। अब बताओ ट्रायंगल अब एक तो लास्ट में तो लिखेंगे कॉमन। 3 चीजें क्या पक्की नाम? लाइन लिखती हैं और एक एक समान common- समता सीपीसीटी। और ये हो गया तेरे ये, और मैं पहले लिख दूँ KR इक्वल KS। और ऊपर भी लिख दो कि है ना कौन 1 और कौन 2। सही बात बोलती है, पहले 1 2 लिख देना है ना। तो बोलो क्या क्या लिखो 3 चीज़ें। ओके और ओके S। ओके सही कह रहा है छोरा। ओके ओके तो कॉमन लिख दो, एक एक लाइन उठा लो सब जने। हाँ एक किसने बोल दिया, एक तो बोल दे। इसने ओके ओके बोल दिया तो बोल एक बार। हैं एस के कह रही है तो। एस के बहन ये तो लाना है रे, एस के या केस तो लाना है। और क्या बताया था अभी इससे जस्ट पहले? एक मिनट रुक, घुमाऊँ मैं, रुक जा ये आ जा। बता कैसे करा? ये रहा या उधर चलिए, साफ वाला देख रहा, ये रहा। बता क्या करा वो? इसने कहा ओपी ओपी कॉमन, ये ओपी ओपी कॉमन, तो वहाँ ओके ओके कॉमन। और बताओ एक ही आ गया ना। एक एंगल 2, एक तुम नहीं लिख रहे थे ओक्यू इक्वल आर, तो उसका भी बोल दो रे। उसका भी बोलते हैं ना सर। क्या है पता नहीं चलता। ऊपर है ये रहा अब सर इसमें तो आएगा, यहाँ पे ऊपर तो आएगा OS SO। OS और है ना OR, OR। फिर एक में आ OS जाएगा 1 2 और एंगल 1। ये 90 डिग्री। बस हो गया आंसर। और क्या? ये रेडियस ऑफ सेम सर्कल, ये और कॉमन। यहाँ पे भी सेम आ जाएगा इसके ऊपर वाला। बस हो गया। हाँ और क्या, और तेरे को समझ में आ रहा है? देखो ये डायग्राम बनना हुआ आएगा, उससे दिखेगा